यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। बच्चे, सृष्टि कर्मों से पावन नहीं बनेगी, न वाणी से पावन बनेगी, न दृष्टि से पावन बनेगी। सृष्टि बच्चे तुम्हारे योग बल की जो महान श्रेष्ठ ऊर्जा है उसी से पावन बनेगी। तुम सारे दिन भर में योग तो करते हो, परमात्मा को याद तो करते हो, पर तुम अपने आप को चेक करो, क्या वह याद भी सच्ची है क्या? चेक करो, वह याद सच्ची है क्या? सारी समझ की बात है बच्चे। सच्चाई देखो उस याद में कितनी है। याद में अगर सच्चाई है तो तुम्हें अनुभूति होगी, और तुम्हें जो अनुभूति हो रही है वही वाइब्रेशंस दुनिया में जा रहे हैं। सारी समझ की बात है। कल हमने एक छोटा सा रिसर्च देखा, ऐसे स्क्रॉल करते करते एक रिसर्च आया, आप भी शायद सुनकर शॉक हो जाओगे। लास्ट टाइम बताया था कि नहीं, याद नहीं। एक रिसर्चर ने बताया है दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर प्यार के शक्ति से 4000 गुना पावर है, शक्ति है। हम मानते हैं कि प्यार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है इस संसार में, पर उन्होंने कहा कि और एक शक्ति है जिसके अंदर 4000 गुना ताकत है। क्या है पता है? हमें पहले उसका उत्तर पता था, बोला यही चीज होगी, सच्चाई। उन्होंने कहा अगर आप सत्य रहते हो अपने से, सभी से, आप जो हो जैसे हो, सबको सत्यता पता है। चलो सबको पता है नहीं है छोड़ो बात, पर खुद जानते हो क्या सत्य है। उन्होंने कहा आप किसी भी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, स्वयं का या दूसरों का भी। सच्चाई बच्चे। इसकी बात मैं क्यों कह रहा हूं अभी? क्योंकि तुम योग तो कर रहे हो, पर तुम विचार करो सच में योग हो रहा है? अगर हो रहा है तो तुम परिवर्तन कर पाओगे। सृष्टि को पावन बनाने की बात चल रही है, सृष्टि परिवर्तन की बात चल रही है। देखो बच्चे, सच्चाई चाहिए हर प्रकार से। तुम कर्म से जो करते हो उसका आधा ही बोल से बताते हो, बुरा है तो। हाँ, तुम कर्म से जो करते हो उसका दुगना बोल से बताते हो अगर अच्छा है तो। ये झूठ हुआ। चेक करो, जितना बोल से बताते हो उसका आधा अगर बुरा है तो आंखों में, और अच्छा है तो दुगना है। मना हाँ हमने ये किया, हमने वो किया। अच्छा है तो दुगना दिखाते हो आंखों से। झूठ है बच्चे ये। और तुमसे गलती हुई है तो तुम आधा दिखाते हो, नहीं वो बस ऐसे हुआ, वो बस वैसे हुआ। मैं तुम्हें बस सच्चाई बता रहा हूं, जो है जैसे है सच्चे रहकर देखो। सत्य की ताकत बच्चे विराट है। सारी तुम्हारी गुण शक्तियां एक तरफ, संपन्नता संपूर्णता एक तरफ, और सत्यता एक तरफ। इसलिए परमात्मा ने कहा है सच्चे दिल पर साहेब राजी। बच्चे सच्चाई, ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी दिल पर साहेब राजी नहीं हो सकता। ये तो रावण भी था, नो डाउट। ज्ञानी था, योगी था, सारी धारणाएं करने वाला था, टाइम टू टाइम अपनी संध्या करता था, पूजा पाठ करता था,
सेवा तो बहुत की उन्होंने असुरों की। असुरों को स्वर्ग दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए रावण ने। सेवा बहुत की, विराट की। सच्चाई बच्चे, सच्चाई सब कुछ है। जैसे कहते सत्यम शिवम सुंदरम, उसी प्रकार से बच्चे सत्यम आत्मम सुंदरम। सत्य अगर आत्मा है तो वही आत्मा सुंदर है। अगर सत्य नहीं है, जरा भी खोट है, तो बच्चे आप दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो। बात सच्चाई की है। देखो बच्चे, विचार करो, सारी सृष्टि को पावन बनाना है तो कहां से बनाएंगे? योग बल से। तो तुम्हारा योग बल है, यह सिद्ध हो रहा है। बच्चे आत्मिक स्थिति में भी आओ ना, तो भी वाइब्रेशंस कई किलोमीटर तक चेंज हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति में आओ तो भी कई किलोमीटर तक। किसी को रिसर्च करना है, करके देख सकते हैं। एक जगह पर अपने को आत्मा समझे और आसपास के लोगों को कहे, फोन करके बताए उनके घर में माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, उनकी बुद्धि क्या कह रही, मन क्या कह रहा है, संस्कार क्या कह रहा है। पूछे उनको, प्रयोग करके देख सकते हैं आप। बस आत्मिक स्थिति की बात कह रहा है बाबा। आत्मिक स्थिति में आते ही कई किलोमीटर तक का वातावरण, कई किलोमीटर में बैठी हुई आत्माएं शुद्धि को उपलब्ध हो जाती है अपने आप बच्चे। यह ताकत है आत्मिक स्थिति की। अभी बाबा कहेगा यह सत्य की ताकत है, क्योंकि आत्मा सत्य है। सत्य अवस्था में आते ही विराट ऊर्जा फैलती है। विराट बच्चे, जो इस संसार में सत्यता में चलता है, उसकी ऊर्जा मल्टी यूनिवर्स तक भी जाती है। ध्यान में रखना है इस बात को। पर अगर सत्यता में खोट आए तो तुम्हारी ऊर्जा तुम भी रिसीव नहीं कर पाओगे। न तुम्हारी बुद्धि रिसीव करेगी, न मन न संस्कार रिसीव करेगा। जरा भी खोट आया, ध्यान देना। इसलिए बच्चे, मैं तुम्हें कुछ पूछ नहीं रहा हूं। जो कुछ है तुम अपने से जांच पड़ताल करो। तुम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हो, सच में कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो? 1 मिनट करो, 1 सेकंड करो, पर सच्चाई सफाई हो। योग भी करते हो, पर सच में योग कर रहे हो या नाटक है या दिखावा है? इतने वर्षों से बच्चे अगर तुम योग कर रहे हो तो परिवर्तन कितना आया है? मैं ये नहीं सवाल पूछूंगा क्यों नहीं आया है, मैं पूछूंगा कितना आया है। तुम देखो, अगर तुम इतने वर्षों से योग कर रहे हो, योग ज्ञान की समझ देता है। ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा योग सही है तो जैसे जैसे तुम ज्ञान सुनते जाओगे, वैसे तुम्हें लगेगा धारण करना है, धारण करना है, और धारणा भी होती जाएगी। इसलिए बच्चे, सब सच्चाई देखो। तुम ड्रिल करते हो, तुम सकाश देते हो, सच्चाई देखो। माया सबसे पहले बच्चे असत्य बनाती है तुम्हें। देखो, सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस, जो तुम हो नहीं, वो पकड़ के बैठे हो कि तुम ये फलाना नाम रूप हो। अब इसमें बाबा क्या कहे? विचार करना बच्चे, सारी समझ है। सत्य में आना, सच्चाई में आना। हाँ, हम हैं कामी, हम हैं क्रोधी, हम लोभी मोही अहंकारी है। सब समझ है बच्चे। जो हो, जैसे हो, अपने से सत्य रहो। मैं नहीं कह रहा हूं माइक लो, स्पीकर लो और सबको सुनाओ। बस तुम्हें पता होना चाहिए तुम कैसे हो। क्योंकि दूसरों ने तुम्हारी सच्चाई सुनी तो भी उन्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? पर तुमने तुम्हारी सच्चाई सुनी, जानी,
तो शायद तुम परिवर्तन का कदम उठाओगे। इसलिए सत्यता में आओ। देखो बच्चे, योग बल, एनर्जी, यही सब कुछ है। इसी से सृष्टि परिवर्तन होगी। इस संसार में सब कुछ एनर्जी है। बाबा ने भी आपको समझाया है। तुम जो मटेरियल देख रहे हो वो भ्रम है बच्चे, मटेरियल भ्रम है, एनर्जी सत्य है। इसलिए इसलिए बच्चे, अपने एनर्जी फॉर्म में बैठकर मन, आत्मा, सितारा, विश्व की एनर्जी को चेंज कर दो। बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण विश्व की एनर्जी डाउन हो चुकी है, डिप्लीट हो चुकी है, निगेटिव हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। जैसे ही आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस में आना शुरू करेंगी, वापस से यह एनर्जी ऊपर उठेगी, क्योंकि यह संसार आत्माओं से बना है, परमात्मा ने नहीं बनाया है उस प्रकार से। परमात्मा ने शक्ति दी है आत्माओं को बनाने की। लास्ट टाइम ही मैंने कहा ना, तुम्हारा ड्रामा तुम्हारे संकल्प से बनता है। ये घर, गाड़ी, बंगला तुम्हारे संकल्प थे। उसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति है पीछे, पर संकल्प आपका होता है। जब स्थिति है तो संकल्प कर सकते हैं। अभी एनर्जी को कार्य में लगाने के लिए आप सारा ध्यान अपने ऊपर रखो। आप सारे दिन भर में सोच नहीं पाते क्या हो रहा है। बुद्धि से आप जिसे देख रहे हो, आप आत्मा की थोड़ी ऊर्जा बहा गई। व्यक्ति हो, स्थान हो, पदार्थ हो, वस्तु हो, कुछ भी हो बच्चे, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो, बुद्धि से जिसे देख रहे हो ऊर्जा वहा गई। मन से जिसके बारे में सोच रहे हो ऊर्जा वहा गई। अभी सबसे ज्यादा ऊर्जा आप यहां गवा रहे हो। दुनिया अच्छी हो या बुरी हो, न सोचो उनके बारे में, न बुद्धि से देखो। अभी वो अच्छे हैं, उनको बुद्धि से देखने से क्या तुम अच्छे बन जाओगे? वो अच्छे हैं, उनको मन से सोचने से क्या तुम अच्छे बन जाओगे? तुम फॉर्मूला समझो बच्चे, तुम मन और बुद्धि से अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो। वही मन और बुद्धि तुम पर केंद्रित हो जाए, भल तुम नीच हो, महापापी हो, दुराचारी हो, कैसे भी हो तुम, पर जो हो, जैसे हो, अपनी ऊर्जा अपने पर केंद्रित करो। मना तुम्हारा मन तुम्हारे बारे में ही सोचे, या फिर तुम्हारे गुण, शक्तियां, दिव्य गुण के बारे में सोचे, मन, बुद्धि, संस्कार के बारे में सोचे। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें ही देखे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि, मन, संस्कार को देखे। क्या हो रहा है बच्चे? जो ऊर्जा बाहर जा रही वो अंदर आ गई। इसी को कहते हैं उल्टी धारा। इसी को कहते हैं, जब यह उल्टी धारा बहती है तो बच्चे तुम पावन बन जाओगे। सारी समझ की बात है। कोई भक्ति मार्ग में कहते हैं कि धारा को उल्टा करो तो राधा शब्द बन जाता है। माना क्या हुआ? वो परमात्मा के सबसे प्रिय। देख बच्चे, विचार कर, जो मन दूसरों के प्रति सोच रहा है वो तुम्हारे प्रति सोचे। जो बुद्धि दूसरों को देख रही वो तुम्हें स्वयं को देखे। परमात्मा के प्रिय बन गए। पर चिंतन क्या है? बुद्धि से दूसरों को देखना। पर चिंतन ये नहीं है कि किसी के बारे में कुछ बोलना, कर्म करना, दृष्टि से देखना, ये नहीं है बच्चे। पर चिंतन बुद्धि से भी होता है, मन से भी होता है। कर्म और बोल तो है ही है। बच्चे विचार कर,
पर चिंतन की बात है। एक बार मुख से बोल दिया, इतनी ऊर्जा नहीं जाती। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं बोलो, बस मैं बता रहा हूं। पर बुद्धि से जब तुम देखते हो, सबसे हाईएस्ट ऊर्जा जाती है। मन से जब तुम सोचते हो, सबसे ज्यादा ऊर्जा चली जाती है। अध्यात्म क्या सिखाता है? बुद्धि और मन को आत्मा पर लगाना। संस्कार की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब तक मन और बुद्धि आत्मा पर केंद्रित नहीं होते, तब तक संस्कार नए नहीं बनेंगे। इसलिए फिलहाल संस्कार की हम बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे देखो, विचार करो, कितनी ऊर्जा लॉस हो रही है, कितनी सारी। फिर सुबह के खान पान से लेकर रात सोने तक, इवन नींद में भी सुबह उठते हो, अरे ये खाना अच्छा है नहीं है, ये कपड़े अच्छे हैं नहीं है, ये व्यवस्था अच्छी है नहीं है। तुम बस बाहर ऊर्जा गवा रहे हो, तुम्हें खबर ही नहीं। जो जैसा है उसको वैसे चलने दो। संसार के लोग, तुम्हें जो जैसा चाहिए, खाना, व्यवस्था, कपड़े, वैसे तुम रखो। ऊर्जा क्यों गवा रहे हो उन पर? तुम्हें खबर ही नहीं तुम कितनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। अगर मशीन होती तो सब घबरा जाते कि एक वस्तु को बुद्धि से देखने के बाद इतनी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब सच में घबरा जाओ। इसलिए बच्चे, होश में आ जाओ, सारा ध्यान अपने पर केंद्रित करो, सारा ध्यान। देखो, कल्याण शुरू हो जाएगा। तुम भटक रहे हो, तुम अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, उन पर मन बुद्धि का ध्यान कर रहे हो। मामा, चाचा, काका, सभी संबंध संपर्क वाले, मित्र संबंधी, घर, गाड़ी, बंगला। मैं ये नहीं कहता इनका ध्यान नहीं रखो, ध्यान रखना अलग बात है, वो कर्तव्य है। सारे कर्तव्य निभाओ, पर ध्यान अपना करो। उनका ध्यान रखो और अपना ध्यान करो। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारी कितनी तो ऊर्जा नष्ट हो रही है बच्चे, बुद्धि भटक रही है। सब माया है, माया तुम्हारे अंदर नहीं है बच्चों। जितने भी बच्चे इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, उनके अंदर माया नहीं है, माया बाहर से आती है। जैसे तुम दूसरों के प्रति सोचना शुरू करते हो, माया प्रवेश हो जाती है। कोई कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, दूसरों के प्रति फिलहाल सोचो नहीं। तुम सारी ऊर्जा अपने प्रति लगाओ। देखो, बड़ा आनंद आएगा। भले तुम नीच पापी होंगे, पर तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। सारी ऊर्जा अपने पर लगाओ। तुम सारे दिन भर में चेकिंग करो, तुम्हारी बुद्धि कहां कहां भटकती है, तो भटकना सही है या नहीं है, तुम स्वयं चिंतन करो। तुम मन को देखो, तुम्हारा मन किस किस के बारे में सोचता है सारे दिन भर में। सोचना सही है या नहीं है, चिंतन करो। बच्चे, ऊर्जा जा रही। वापस से रिपीट करते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा बुद्धि से नष्ट होती है और प्राप्त भी बुद्धि से होती है। यह ज्ञान भी समझाएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा बुद्धि के बाद ऊर्जा नष्ट होती है मन से। उसी बुद्धि में अगर आत्मा का विचार है, बस विचार है कि मैं आत्मा हूं, इतना ही विचार है विजन के रूप में। मन में विचार है, बुद्धि में विजन है, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब तक परमात्मा आया नहीं है पिक्चर में बच्चे, तुम बस अपने ऊपर ही ध्यान लगा रहे हो, फिर भी ऊर्जा बढ़ती जा रही। परमात्मा तो आया भी नहीं। बच्चे, स्वयं से विचार करो, सारी ऊर्जा अपने पर लगाओ, सारी ऊर्जा। मत भटको, ये कुर्सी कैसी, वो सोफा कैसा, ये व्यवस्था कैसी, ये स्टेज कैसा,
जाने तो क्या लेना देना है हमें इस संसार के किसी भी मटेरियल पर, किसी भी अस्तित्व पर अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। जो जैसा है वो अपना पार्ट बजा रहा है, तुमने उसे देखा वो कैसा, बदल सकते हो तो क्यों संकल्प उठा के देखकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। अगर किसी को बदलने की ताकत नहीं है तो उसके प्रति सोचो ही नहीं, और चाहो तो भी तुम नहीं बदल सकते उसे, क्योंकि वो उसकी मर्जी होनी चाहिए। इसलिए बच्चे अपनी ऊर्जा अपने पर लगाओ, सारी ऊर्जा अनुभव करके देखो। सारी ऊर्जा स्वयं पर लगाने के बाद क्या अनुभव होता है। सारी ऊर्जा, मैं ज्यादा नहीं कहता, 3 मिनट का अनुभव करो कभी। 3 मिनट के लिए बुद्धि में भी स्वयं का विचार, मन में भी स्वयं का विचार करके देखो। मन बुद्धि अंदर ही है 3 मिनट के लिए, बाहर नहीं जा रहे। आत्मा को देख रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार को देख रहे हैं। देखो कैसे लगता है। बच्चे तुम ऊंच आध्यात्मिक हो, पर तुम्हारी बहुत ऊर्जा बाहर नष्ट हो रही है। वरना 7 डेज कोर्स जिसे समझ में आया, उसके पास ही बाबा ने विराट ऊर्जा दे दी तत्क्षण 7 दिन में। मुरली से तो बच्चे अनगिनत ऊर्जा जमा होती जाती है, पर 7 डेज कोर्स करते ही ऊर्जा प्राप्त हो गई। पर गलती कहाँ होती है, इसके उसके बारे में जो मन बुद्धि में चलता है वही गलती है। कर्मों में नहीं चलेगा, न वाणी में आएगा, वापिस कह रहा हूं। पर तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार बहुत चल रहा है। देखो विचार करो, इससे जरा मुक्त हो जाओ। जब अपने में अपनी ऊर्जा लगाओगे और अपनी ऊर्जा से अपने आप को परिवर्तन कर दोगे, तो वही ऊर्जा बाहर फैलेगी और सृष्टि को परिवर्तन कर देगी। इसी को कहते हैं स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पर पहले सारी ऊर्जा अपने ऊपर केंद्रित करो। ध्यान किसका करना है? आत्मा का। याद किसे करना है? परमात्मा को। इतना सा ज्ञान है ध्यान और याद का। बच्चे होश में आ जा। ऊर्जा उल्टी कर अभी। आंखों से भी बहुत कुछ बाहर आंखों से भी बहुत कुछ बाहर नष्ट होता है। खाम खाम देखते रहते। अभी देख लिया ना, पूरा हो गया। बाबा के घर में आए, देखो जी भर के घर देखो। अभी देख लिया ना, अभी याद में बैठो, अभी ध्यान में बैठो। वरना कहां नष्ट करना है सब कुछ। देखो बच्चे विचार करो, होश में आ जाओ। और ये सब देख के आपका कल्याण होगा क्या? विचार करो आप। ये सारी व्यवस्था, ये गार्डन, ये बाबा का घर, ठीक है, उसके प्रति भाव भावना सब है, प्यार है, आप ही का घर है। पर इसे देखने से कल्याण होगा क्या? अभी जो करना है वो करना चाहिए। मुझे भी जन्म भर देखते रहे, कल्याण हो सकता है आपका? जन्म भर देखते रहे, 24 घंटा में आपके सामने बैठा रहा, कल्याण होगा क्या? नहीं हो सकता बच्चे। कोई बच्चे कहते हैं ना, हमें बाबा से मिलने के लिए आना था। भाई मिलकर करोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा मैं ओम शांति करूंगा, वाह बच्चे वाह करूंगा। हाँ ठीक है, आगे थोड़ी बहुत तेरी खुशहाली पूछूंगा, स्थिति पूछूंगा, तू तेरे कुछ सवाल जवाब ले लेगा। आगे क्या? इससे आत्म कल्याण हो जाएगा? होश में आ जाओ बच्चे। आत्म कल्याण पढ़ाई से होगा। पढ़ाई बहुत आवश्यक है, वो भी प्रैक्टिकल।
ज्ञान कितना भी सुना, आत्म कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चे। दिन रात मुरलियां सुनते रहे, प्रैक्टिकल कुछ तो करो। कल परसों भी बताया मैंने, कुछ तो प्रैक्टिकल करो। सिर्फ ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा। कोई दिन रात मनन चिंतन मंथन में चलते हैं। दिन रात अगर तुमने दाल चावल का मनन चिंतन मंथन किया और दाल चावल बना ही नहीं, मर जाएगा शरीर। भोजन नहीं मिला तो कभी तो बनाओ, कभी तो खाओ, खा के उसका आनंद लो, शरीर को ताकत दो। तुम बस एक ही बात में अटके हो, जो भी बात पकड़ लेते हो उसमें अटक जाते हो। प्रैक्टिकल बच्चे, कहीं भी जाओ प्रैक्टिकल पर जोर दो, प्रैक्टिकल पर। सब्जी भी खरीदने जाते हो, तुम्हें पता नहीं है तो किसी से पूछना चाहिए, ये सब्जी कैसे समझे अच्छी है, फ्रेश है, कौन सी वाली लेनी चाहिए? पता नहीं है ना, सीखो। और पूछना नहीं है तो रुको 2 मिनट, वहां और लोग आकर जाएंगे, उसमें से बुजुर्ग आएंगे, उन्हें देखो वो कौन सी सब्जी ले रहे हैं, तुम्हें समझ में आएगा ये अच्छी वाली होगी, क्योंकि बुजुर्ग है, अनुभवी है जीवन के, संसार के। इन्होंने जिस प्रकार से सब्जी उठाई है, माना ये अच्छी सब्जी होगी, सीख लिए। प्रैक्टिकल बहुत आवश्यक है संसार में, कहां भी जाओ जीवन में प्रैक्टिकल बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चे इस मार्ग पर भी चलते प्रैक्टिकल देखो, अपने पर ऊर्जा केंद्रित करो और अपना परिवर्तन करो। तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है, एक बच्चे के पास अगर अपने में आए तो अकेला सारे सृष्टि को बदल देगा, सभी आत्माओं को। अकेला एक बच्चा, इतनी ऊर्जा एक आत्मा में है। अभी बच्चे सोचेंगे फिर ब्रह्मा बाबा तो अपने में आए, फिर क्यों नहीं हुआ? वो वतन में बैठे हैं, मैं इस संसार की बात कर रहा हूं। इस संसार में रहते अपनी उस अवस्था में आए, और आपको अगर इस संसार में समय मिला थोड़ा भी, तो आपसे जो ऊर्जा बाहर निकल रही, उससे सारी सृष्टि बदल जाएगी, सारी सृष्टि। इसलिए बच्चे अपने में आने पर जोर लगाओ, सारी ऊर्जा अपने पर केंद्रित करो, छोड़ो मनन चिंतन मंथन थोड़े समय के लिए, बस अपना ध्यान करो। अभी तुम्हें पता भी चला आत्मा कहाँ है, कैसी है, उसके अंदर क्या क्या है, ध्यान करना आसान हो गया। सोचो अगर किसी को पता ही नहीं ए कैसे निकाला जाता है, हिंदी में या अंग्रेजी में शब्द अक्षर, और कोई कह रहा ए निकालो, ए निकालो, निकाल पाएगा? नहीं निकाल सकता। उसके हाथ में चौक दे दिया और कहा ए निकालो, पेन दे दिया, कहा ए निकालो, निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ए माना क्या और कैसा होता है। सेम बात बच्चे, अगर तुम्हें पता ही नहीं होता आत्मा कैसी है, कहाँ है, तो नहीं निकाल सकते। पर किसी को ए निकाल के दे दिया, वो तुरंत निकालेगा। तुम्हें तो बता दिया अभी कि आत्मा कैसी है, कहां पर है, उसके अंदर क्या क्या है। अभी ध्यान लगाना आसान होना चाहिए बच्चे, बस अभी उसे देखते ही तो रहना है बुद्धि से, ध्यान और क्या है। और मन उसी के बारे में चिंतन करे, आने लगी आत्मिक स्थिति। इतनी सी तो बात है बच्चे, बुद्धि देखती रहे, मन चिंतन करता रहे, धीरे 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 वही ऊर्जा अंदर घूमेगी। जैसे ही आप अपने आप को देखना शुरू करते हो, बाहर जाने वाली ऊर्जा अंदर घूम जाती है और वही ऊर्जा परिवर्तन करना शुरू करती है। बाहर जब वो जा रही है, आप अपने स्थिति में ना होने के कारण वो विनाशकारी ऊर्जा है, बाहर नुकसान ही करेगी। पर जैसे ही वही ऊर्जा अंदर जाएगी तो स्थापना करेगी।
बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम आत्मा की ऊर्जा जो बाहर आंखों से, मुख से, कान से, कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि से जा रही है, बाहर जा रही है, वो ऊर्जा विनाश कर रही है। ध्यान देना बच्चे, सारी ऊर्जा अंदर लगाओ, अंदर उतरो। हर संत ने यही कहा, हर महात्मा ने यही कहा, हर फिलोसोफर ने यही कहा, अंदर उतरो। अपना बाबा का जो महाग्रंथ है उसमें बहुतों के उदाहरण भी दिए हुए हैं। सब यही कहते हैं, अंदर उतरो। उस समय में पता भी नहीं था कहाँ उतरना है, अभी तो तुम्हें स्पष्ट हो चुका है कहाँ उतरना है, कैसे उतरना है। बच्चे अपनी सारी ऊर्जा अंदर लगाओ, उससे तुम्हारी सृष्टि पावन बनेगी। अंदर की सृष्टि जिसमें बुद्धि है, मन है, संस्कार है, गुण शक्ति है, दिव्य गुण है, वो सारी सृष्टि पावन बनेगी। होश में आ जा बच्चे, देख विचार कर, ऊर्जा को अंदर लगा, बाहर व्यर्थ नहीं होने दे। बाहर जो हो रहा है वो हर पार्टिकल का, हर आत्मा का, हर अस्तित्व का अपना ड्रामा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये मेरा ड्रामा है, पर तुम में से कौन कितना सुन रहा है, ये तुम्हारा ड्रामा है। कितना अंदर ले रहा है, ये तुम्हारा ड्रामा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता कि मैं जबरदस्ती ज्ञान आपके बुद्धि में डाल दूं। ये सारा धंधा मैं नहीं कर सकता बच्चे, न तुम कर सकते हो। अगर परमात्मा होकर मैं कुछ नहीं कर सकता तो तुम क्या कर सकते हो। इसलिए बच्चे छोड़ो दुनिया की बात, अपनी ऊर्जा अपने पर केंद्रित करो, अपने में लगाओ बच्चे, बाहर वेस्ट मत होने दो। बहुत विचार किए दूसरों के, बहुत बुद्धि से सोचा दूसरों के प्रति, अभी सारी ऊर्जा अपने प्रति लगाओ और अनुभव करके देखो। हमने कहा ना 3 मिनट के लिए बस सारी ऊर्जा अपने पर लगाओ, कोशिश करके देखो। 3 मिनट के लिए बुद्धि उस सितारे के अंदर ही रहे, अंदर, उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। भले सितारे के एज पर घूमते रहो, सितारे के एज पर घूमते रहो, पर बुद्धि सितारे में ही रहे, सितारे से बाहर ना निकले। शायद ब्रेन भारी हो सकता है, अपने अपने ब्रेन के कैपेसिटी अनुसार अनुभव करो। हैंग हो सकता है, जैसे ठीक लगे करके देखो, पर बुद्धि वहां उस सितारे में रहे। बुद्धि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तक भी ना आए। ब्रेन छोड़ो, बाहर तो भूल ही जाओ, पर वहां ही रहे। कोई कहेगा बाबा आंखें खुली है, कैसे करे, आंखें बंद करके करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर बुद्धि अंदर ही रहे। जैसे बुद्धि अंदर रहेगी, आप महसूस करोगे बहुत सारी ऊर्जा जनरेट हो रही है। क्या कहावत है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है। यही तो बात है। अपनी ऊर्जा अपने में लगाओ और परिवर्तन देखो, अपने आप परिवर्तन होगा। अब चाहो या ना चाहो, अपने आप होगा बच्चे। तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा है परिवर्तन करने के लिए। बस हाँ, विकर्म विनाश करने के लिए मुझे याद करना पड़ेगा निराकार रूप में। बाकी परिवर्तन तो तुम अपनी ऊर्जा से कर सकते हो, इतनी ऊर्जा तुम्हारे पास है। तुम्हें गुण चाहिए, गुण आ सकते हैं, शक्ति चाहिए, शक्ति आ सकती है। जो चाहिए तुम अपनी ऊर्जा से क्रिएट कर सकते हो, जो चाहिए। मैंने मेरे पास कुछ नहीं रखा है परमात्मा होकर, बस एक बात नाम की रही, क्योंकि ऐसी कोई आत्मा बची नहीं अंत में जिसको तुम याद करो और तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, इसलिए बस परमात्मा रहा। बाकी परमात्मा ने अपने पास कोई शक्ति नहीं रखी, पावर नहीं रखी। परमात्मा ने किसी को गुलाम नहीं बनाया है, दास नहीं बनाया है, बल्कि वो सेवाधारी है। तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा है बच्चे, बहुत ज्यादा।
तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने में ऊर्जा लगाओ। इतनी ऊर्जा है। और एक बात कहते हैं, तुम अकेले एक यूनिवर्स बना सकते हो। इतनी ऊर्जा तुम्हारे पास है। तुम अकेले चांद, सूरज, तारे, धरती, आसमान बना सकते हो। विश्वामित्र जी की कहानी पता है ना? प्रति सृष्टि निर्माण कर रहे थे ना वो। ताकत है बच्चे। बस अपनी ऊर्जा अपने में लगाओ। बस ध्यान यही रखना है कि बुद्धि से, मन से ऊर्जा नष्ट नहीं होनी चाहिए किसी और के प्रति। और विस्तार में बताते, जब तुम्हारी बुद्धि किसी और के बारे में सोचती है, न सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा वहां पहुंचती है, बल्कि तुम्हारी कॉर्ड भी उनसे जुड़ जाती है। तुम उनसे बंध जाते हो। अभी तुम कितना भी योग करो, कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत उनकी स्थिति तुम पर परिणाम करेगी। कॉर्ड कनेक्टेड है, तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए परमात्मा कहता है, देह और देह के सारे संबंध भूल कर। वरना मैं क्यों भूलने के लिए कहूं बच्चे? उनके कर्मों में कोई बात आई है जिनमें तुम्हारी ऊर्जा अटकी है, जिनको तुमने बुद्धि से याद किया, तुम्हारी ऊर्जा उनमें अटक गई, कॉर्ड कनेक्ट हुई, उनके कर्मों में कुछ घटित हो रहा है। एटलीस्ट तुम्हारे मन में वो बात होगी। इसलिए दिन भर तुम्हारे मन में जो वेस्ट और निगेटिव चल रहा है ना, वो तुम्हारा नहीं है, वो दूसरों का है। तुम्हारी ऊर्जा किसी और में अटकी है, कॉर्ड से वो निगेटिव और वेस्ट तुम्हारी ओर आ रहा है और तुम्हारे मन में चल रहा है। तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये कहां से आ रहा है। सब ये सब तुम्हारा ही है। इसलिए बाबा कहता है, देह और देह के सारे संबंध भूल कर। बच्चे जरा डीप साइंस है, पर समझो। तुम किसे भी याद करो, बस याद से ही। उस बगीचे के फूल को भी याद किया, उस फूल को किसी ने तोड़ा तो यहां दर्द होगा। याद से ही कॉर्ड कनेक्ट होती है। कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं, उससे तो कर्म बंधन बन जाते हैं। पर याद भी किया तो भी कॉर्ड कनेक्ट होती है। कोई फूल को नहीं तोड़ रहा है बच्चे। तुमने जिस फूल को याद किया, जहां तुम्हारी ऊर्जा पड़ी, उस ऊर्जा को कोई तोड़ रहा है और लेके जा रहा है। अभी तुम्हारी ऊर्जा को कोई लेके जा रहा है, भले तुम्हें पता नहीं है, पर हलचल जरूर होगी यहां पर। इसलिए परमात्मा कहता है, बस एक बाबा छोड़ के किसी को भी याद नहीं करना। पर फिर भी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। अभी जो तुम हो, वो तुम नहीं हो, वो सबका मिश्रण हो तुम। कितनों को बुद्धि में याद करते हो, उन सब का तुम अस्तित्व हो। तुम बहुत सुंदर हो, क्योंकि परमात्मा की संतान हो। तुम बहुत मीठे हो, प्यारे हो, परमात्मा की संतान हो। पर तुम्हें जो तुम दिख रहे हो, वो तुम तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, घर गाड़ी बंगला, नौकरी धंधा, सब तरफ से आई हुई ऊर्जा का मिश्रण हो। एक ढांचा हो, एक आकृति हो। विचार करो, अपनी ऊर्जा अपने में लगा के देखो। जब तक बच्चे तुम में किसी और की ऊर्जा है, आज ऊर्जा की चर्चा चल रही, समझो सारी बातों को। जब तक तुम में किसी और की ऊर्जा है, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता बच्चे। सबसे पहले ऊर्जा को हटाओ। ध्यान दो इस बात पर।
ऊर्जा को हटाओ। समस्या तुम्हारी नहीं है, समस्या किसी और की है जो तुम अपने माथे पर लेकर घूम रहे हो। समझ की बात है। होश में आ जाओ। हर गुरु के पास लोग जाते हैं, मुश्किल अपने बारे में बात करते हैं। हर कोई अपने देह के बारे में बात करता है, देह की व्यवस्था, देह का परिवार, नौकरी धंधा, उसी के बारे में बात करते रहते हैं। अपने बारे में मुश्किल कोई बात करता है। देखो बच्चे, विचार करो अपने से, चिंतन करो बच्चे, होश में आओ, पूरा जागृत हो जाओ। तुम जो हो वो तुम नहीं हो। तुम बहुत सारे अस्तित्वों का बना हुआ एक अस्तित्व हो। चेक करो अपने को। तुम जिस जिसको याद कर रहे हो, बुद्धि से ऊर्जा जा रही है। मोबाइल में भी देखो किसी को, न्यूज सुनो या कुछ भी करो, ऊर्जा जा रही है। तुमने देखा किसी को, तुमने सुना किसी को, ऊर्जा जा रही। बाप कुछ नहीं कर सकता बच्चे। तुम कहोगे फिर न्यूज ना सुने, जब जरूरत होगी परमात्मा कहीं ना कहीं से सुनवा देगा। महात्मा बुद्ध जी ने तपस्या के वर्षों में कौन से न्यूज सुने कि बाहर क्या हो रहा है? हिमालय में बैठे हुए तपस्वी कौन से न्यूज सुनते हैं? तपस्या के वक्त जरूरत नहीं है बच्चे। तपस्वी तपस्वी है, सृष्टि को बदलने वाला है, उस तक न्यूज अपने आप पहुंच जाती है, पहुंचाना नहीं पड़ता बच्चे। इसलिए देखो, होश में आओ, तुम सारी ऊर्जा अपने पर लगाओ। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। पर जब तक तुम में किसी और की ऊर्जा पड़ी है, तुम कितना भी चाहो, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन किसका करना है? तुम्हारा ना। तो तुम याद अपने माताजी को करते हो, तुम्हारे माताजी की ऊर्जा पड़ी है, परिवर्तन नहीं हो सकता। पिताजी को करते हो, नहीं हो सकता। चाचा मामा काका को करते हो, पति पत्नी बच्चों को याद करते हो, उनकी ऊर्जा तुम में पड़ी है, परिवर्तन नहीं हो सकता। और तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम जो ज्ञान योग धारणा सेवा में शक्ति लगा रहे हो, वो सारी शक्ति जा रही इस ऊर्जा को शांत रखने में, परिवर्तन करने में नहीं। हाँ, तुम्हारे अंदर जो दूसरों की ऊर्जा पड़ी है, बस उस ऊर्जा को शांत रखने में ही तुम्हारा सारा योग बल नष्ट हो रहा है। तुम कहते हो योग किया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, 2 घंटे योग में बैठे थे, 3 बजे उठे, 5 बजे तक बैठे, अमृत वेले, बड़ा आनंद आया। आधे घंटे के बाद उस आनंद को कायम दिखाओ। क्यों नहीं आए कायम? कोई आनंद नहीं आया। बस 2 घंटे तक तुम बाबा को याद कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे अंदर पड़ी हुई संसार की ऊर्जा शांत थी। अगर 2 घंटे में आनंद आया है, तो 2 घंटे का आनंद 20 घंटे तक, 10 घंटे तक, 5, 4, 2 घंटे तक तो टिका रहे। टिकता है आनंद। एक घड़ी में खलास हो जाता है आपका आनंद। आप में दूसरों की ऊर्जा बहुत पड़ी है, पहले उसे क्लियर करो। जब तक वो ऊर्जा क्लियर नहीं होती, तब तक आपकी आत्मकल्याण की यात्रा शुरू नहीं होगी। इसलिए तो परमात्मा कहता है, देह सहित देह के सारे संबंध भूल कर। संबंध माना सिर्फ रिश्ते नहीं होते, देह से संबंधित हर बात। और परमात्मा ने कहा है, देह भी बच्चे, देह सहित सब कुछ भूलना है बुद्धि से। बच्चे, ऊर्जाओं को हटाओ। देखो कितनी ऊर्जा पड़ी है। श्रीमत में क्यों कहता हूं पता है? पालन करो। बच्चे ध्यान में रखना, श्रीमत तुम पालन ना करो, ये नहीं हो सकता। मेरे साथ चलने वाले आत्मा, मेरा ज्ञान सुनने वाली आत्मा श्रीमत पालन
ना करे, नहीं हो सकता बच्चे, पॉसिबल ही नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर जो दूसरों की ऊर्जा पड़ी है ना, वही मनमत उठा रही। उसको श्रीमत पालन नहीं करनी है। दिखते वक्त तुम दिखते हो, क्योंकि वो ऊर्जा तुम में है। फिर वो ऊर्जा तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी, संसार में से किसी की भी हो सकती है, किसी की भी। समझ की बात। मैंने बीच में कहा था कि इस संसार में कौन है जिसकी तुम पूर्ण आज्ञा पालन करते हो? लौकिक अस्तित्व दिखाओ मुझे। कौन है तुम्हारे जीवन में जिसकी कोई बात तुम नहीं टालते? समझ है बच्चे, वो क्यों कहा था? अभी उसकी ऊर्जा तुम में होगी। तुम आज्ञा पालन कर रहे हो ना उसकी, उसकी पालन कर रहे हो, तो पालन करने की ऊर्जा है तुम्हारे अंदर। तो परमात्मा की श्रीमत तो नाचते गाते पालन करोगे, उसको तर्क वितर्क दोगे नहीं बच्चे, कारण नहीं दोगे। तुम जो प्रकट हो रहे हो ना, वो तुम नहीं हो, तुम्हारा मिश्रित अस्तित्व है, मिक्स्ड अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। देख बच्चे, विचार कर, होश में आ जा। तुम नहीं हो फिलहाल। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आते, तुम नहीं हो, तुम कोई और हो, बस तुम्हें पता नहीं है। दिखने में तुम्हारा शरीर दिखता है, इसलिए लगता है तुम हो। होश में आ जा। देख बच्चे, विचार कर, होश में आ जा पूरा। दूसरों की ऊर्जा निकाल, इसी में जीवन जा रही तुम्हारी, तुम्हें खबर ही नहीं। वरना इतने वर्षों के योग ने तुम्हें परिवर्तन करना चाहिए था। परिवर्तन कुछ भी नहीं किया इतने वर्षों के योग ने। आत्म परिवर्तन की मैं बात कर रहा। बाहरी सफेद वस्त्र पहन लिया, बैच लगा लिया, ये सब बाहर ही है बच्चे। कैसा भी वस्त्र पहनो, आत्मा वैसी रहनी चाहिए। मुझे कहो कलरफुल कपड़े पहने, देखो मेरा ज्ञान बदलता है क्या? सफेद पहने, काले पहनूं, ज्ञान बदलता है क्या? देखो, वाणी बदलती है क्या? देखो। इससे सिद्ध क्या होता है? मैं मेरे में हूं। तुम टिक पाओगे? विचार करो बच्चे, होश में आ जाओ जरा। देखो तुम्हारी सारी ऊर्जा दूसरों के प्रति नष्ट हो रही, तुम्हें खबर ही नहीं। होश में आ जा। आज संसार में हर कोई धन कमा रहा है, पर अपने प्रति कितना लगा रहा है? कुछ भी नहीं। सारा धन दूसरों के प्रति ही लग रहा है, सारा का सारा धन। यही हो रहा है बच्चे। होश में आ जा। ये कैसी बात हुई पता है? किसी के शरीर में बीमारी है और वो अच्छा अन्न खा रहा है, सारा अन्न वही कीटाणु बैक्टीरिया खा रहे हैं, सारा अन्न, और इसका शरीर नहीं बन रहा है, न शरीर को ताकत मिल रही है। उसी प्रकार से तुम आत्मा में अनगिनत आत्माओं की ऊर्जा पड़ी है। किसी को भी तुम याद करते हो, ऊर्जा आ गई, तुम्हारी ऊर्जा वहां चली गई, तुम्हारी अच्छी ऊर्जा वहां जाती है। तुम्हें चेक करना है, ध्यान से चेक करो। जिन्हें तुम याद करते हो वो संसार में बहुत सुखी होंगे, फिर वो सब्जी वाला भी क्यों ना हो, किराने वाला भी क्यों ना हो, और उनका दुख तुम्हारे पास आता है, सीधा एक्सचेंज होता है। माता पिता को याद किया, तुम्हारी ऊर्जा वहां, उनकी ऊर्जा यहां। पति पत्नी बच्चों को याद किया, एक्सचेंज हुआ। मित्र संबंधियों को याद किया, एक्सचेंज हुआ। इसलिए कंप्लीट बीती सो बिंदी चलना चाहिए। कुछ भी पास्ट का याद नहीं करना चाहिए। पास्ट की किसी घटना को याद किया, सारी घटना की निगेटिव ऊर्जा यहां, तुम्हारी पॉजिटिव ऊर्जा वहां, सब खो दिया।
इसलिए पास्ट को याद करने के बाद तुम डाउन होते हो। क्यों हो रहे हो डाउन? ऊर्जा नष्ट हो गई। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, संसार, किसी को भी याद किया, तुम्हारी स्थिति नीचे आ जाती। क्यों? ऊर्जा नष्ट हो गई। भले तुम अपने आप को स्टेबल करोगे, पर जो नष्ट हो गई ऊर्जा, उसको कैसे वापस लाओगे? उसको कैसे रिकवर करोगे? तुम्हारी अपनी तुम्हारी अपनी मर्जी। जो अच्छा लगे करो, जितनी नष्ट करनी है करो नष्ट, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एकदम बीती सो बिंदी चलना चाहिए। किसी को भी याद नहीं करो बच्चे, खामखा ऊर्जा गवा रहे हो। और एक बात गहरी, तुम्हारी पॉजिटिव ऊर्जा तुम जिसे याद कर रहे हो उन्हों को मिल गई, उनकी नेगेटिव ऊर्जा तुम में आ गई। अभी जो तुम परमात्मा को याद कर रहे हो, उससे तुम उनका कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हो, तुम्हारे बाकी ही है। इसलिए तुम पहले खाली हो जाओ बच्चे, पूरा। और किसी को भी बुद्धि से याद मत करो। याद आया, ऊर्जा गई। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते? कॉर्ड को कट कर सकते हो, पर गई हुई ऊर्जा को वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैं यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा एक फॉर्मूला दे सकता हूं कि किसी की याद आई, कॉर्ड को बस कट कर दो। पर ऊर्जा नष्ट हो गई, वो वापस नहीं आ सकती। उनकी निगेटिव आ गई, तुम्हारी पॉजिटिव चली गई, उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आगे कंटिन्यू ऊर्जा आती जाती ना रहे, इसलिए तुमने बस कॉर्ड कट कर दी, पर ऊर्जा गई है बच्चे। इसलिए सोचो कितना अभ्यास करना पड़ेगा स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का। तुम सोचो, तुम बस दूसरों की हमाली कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, दूसरों के बच्चे, दूसरों का बोझा उठा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वरना तुम बहुत सुखी हो। होश में आ जाओ बच्चे, कहां गफलत कर रहे हो? सारी समझ की बात है। बच्चे जागृत हो जाओ, देखो चिंतन करो। तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इन्होंने जो कर्म किए वही उनके जीवन में होगा। तुम उनके कर्म क्यों बदलना चाहते हो? उनका भाग्य क्यों बदलना चाहते हो? सिखाना है तो अच्छा सिखाओ। पिछले कर्म तो बदल नहीं सकते और आने वाला भाग्य भी नहीं बदल सकते, बल्कि उनका दुर्भाग्य तुम्हें थोड़ा बहुत और मिलेगा। जो एक व्यक्ति के नसीब में दुर्भाग्य था, किसी और ने भी ले लिया। वो भी रो रहा है, वो भी चिल्ला रहा है, वो भी दुखी हो रहा है। तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे किसी को बताकर इस संसार में आए थे, तो तुम्हें बताकर जाएंगे। किस भ्रम में हो बच्चे तुम? होश में आ जाओ, कर्तव्य सारे निभाओ। बस बच्चे ध्यान अपना करो। तुम नुकसान कर रहे हो, आखिरकार वही होगा जो होना है। आने वाले समय में जैसे बाबा ने आदि से कहा है, खून की नदियां बहेंगी, रोक पाओगे? अपने को बचा पाए, मना अपने शरीर को तो ठीक, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। प्रिपेयर हो खून की नदियां देखने के लिए। बच्चे होश में आ जाओ। खून की नदियों की बात कही है परमात्मा ने, ध्यान में रखना। लाशों के ढेर लगेंगे, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता इस संसार में, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। कितनी कहानियां सुनते हो तुम, कितनी हिस्ट्री की बातें सुनते हो तुम। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो करना है अपने प्रति करो।
ज्यादा से ज्यादा उन्हें समझ दो, ज्ञान दो, वो भी ज्ञानी बनकर मत दो, और उनको आवश्यकता हो तो दो। बिना आवश्यकता के अगर आपने किसी को ज्ञान दिया बिना श्रीमत के, बिना आवश्यकता के, तो आपके अंदर धारण भी हुआ है फिर भी वो निकल जाएगा, क्योंकि आपने अपात्र को दान दिया है। ध्यान में रखना, अपात्र को अपात्र को दान दिया है। जिसको मुरली सुनने में रस नहीं है, उसे आपने कहा अरे मुरली सुना करो, मुरली सुनोगे कल्याण होगा, आपका रस निकल जाएगा मुरली में से। जिसको योग में आनंद नहीं है, उसको आपने कहा अरे योग किया करो, आपका आनंद समाप्त हो जाएगा। किसी को धारणा की बातें कही, किसी को सेवा सुनाए, आपका खो जाएगा। किसी को भी नहीं सुनाया जाता बच्चे, इसलिए श्रीमत बहुत आवश्यक होती है। वरना बहुत बच्चे लगे हैं अपने लौकिक परिवार को ज्ञान देने के पीछे। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे भी स्वर्ग में आ जाए। ब्रह्मा ने सोचा था ऐसे? ब्रह्मा ने कभी जिद की? बच्चे, उनका अगर पार्ट नहीं है ना, वो तो नहीं आएंगे, पर तेरा पार्ट हो तो भी तू बाहर चला जाएगा, क्योंकि तू जिद कर रहा है। अपनी ऊर्जा बस अपने ऊपर लगा। ध्यान में रख बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने अपने बेटे को भी नहीं कहा ज्ञान में चलो। नहीं बच्चे, फंस जाओगे, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। इसलिए किसी के प्रति सोचो नहीं कि कोई मुरली सुने, कोई योग करे, कोई धारणा धारण करे, कोई सेवा करे, किसी को समझ में आए परमात्मा आया है, परमात्मा बैठा है। इन सब बातों के पीछे मत पड़ो, किसी को समझाने के पीछे। बस यह सब तुम अपने में देखो, तुम्हें समझ में आया है क्या? सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ बच्चे। टॉपिक वही चल रहा है, एक ही। बस हो गया दूसरों के प्रति सोचना। समझदार बनो, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। जब सारी ऊर्जा अपने ऊपर लग जाएगी तो तुम्हारी सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। वरना ऐसे जिंदगी भर कितने भी कल्प चलो, परिवर्तन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता बच्चे। और बच्चे फिर भी ड्रामा ने अब तक वो रंग रूप लिया नहीं है कि तुम सबके बारे में सोचना शुरू करो। जब वो रंग रूप ले लेगा, किस किस के बारे में सोचोगे? बोलो, कितनी ऊर्जा गवाओ, कितनी ऊर्जा नष्ट करोगे? होश में आ जाओ, अपना ध्यान पूरा अपने पर रखो। कोई तलवार लेकर काटने के लिए भी आया, अंत समय की बात कर रहे, जब बहुत कुछ होगा, तो भी तुम तलवार पर ध्यान मत दो। तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सिर कट जाएगा, गिर जाएगा, मैं आत्मा तो बाबा के साथ बैठी हूं, बात समाप्त हो गई। कोई बड़ी बात नहीं भाई। तुम तलवार को देखोगे तो सब खो दोगे। ये नहीं समझना बच्चे कि तुम परमात्मा के बच्चे हो तो यह सब तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। जिसके साथ जो होना है वो होकर रहेगा, उसे परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हारा पिछले कल्प से आया हुआ भाग्य है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे। तुम सोचोगे तुम ज्ञान में चलते हो, तुम तो सेफ रहोगे, तुम्हारा परिवार सेफ रहेगा, बाबा बैठा है, मुझे कोई काम धंधा नहीं है भाई। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दैहिक रूप से, सांसारिक रूप से सेफ रखने के अलावा, बच्चे होश में आना, ये सब मेरा काम नहीं। मैं तो आत्मा को माया से सेफ करने आया हूं।
माया ने जो पकड़ लिया है, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। मेरा संबंध सिर्फ आत्मा से है, बाकी किसी भी देहधारी को मैं पहचानता नहीं, मैं जानता नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सिर्फ आत्माओं को जानता हूं। आत्माएं जानती जो होना है सो होना है। होश में आ जा बच्चे, ध्यान पूरा अपने ऊपर लगा, तब तुम्हारी सृष्टि पावन बनेगी। अशुद्धता बाहर से आ रही है, होश में आ, जागृत हो जा। जिसके प्रति बुद्धि में आया उसकी अशुद्धता तुम्हारे अंदर आई। अभी कुछ नहीं कर सकते, वापस रिपीट कर रहा हूं। इसलिए बुद्धि को क्लियर रखो। बस बुद्धि अपने बारे में सोचे या बाबा के बारे में। बाबा के बारे में बुद्धि सोच रही तो उसे याद कहेंगे, अपने बारे में सोच रहे तो उसे ध्यान कहेंगे। बात समाप्त होगी। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अभी भी बुद्धि से किसी को याद करना हो करो, ऊर्जा को गवाओ। मन से किसी का चिंतन करना हो करो, ऊर्जा को नष्ट करो। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ऊपर से मोबाइल मिला है, इंटरनेट मिला है, और पागलपन करो, जो चाहे करो। सारी समझ की बात है। होश में आ जा। संगम पर बच्चे एक ही चांस होता है। अपने को बनाओ, छोड़ो बाकी सारी बातें बाहरी। वो भटकाव है सब कुछ, वो भटकाता रहेगा। वही माया है। माया बाहर है, अंदर नहीं है उस प्रकार से। होश में आ जाओ। देखो अपने ऊपर सारी ऊर्जा केंद्रित करो। ध्यान दो बच्चे, पूरा ध्यान दो। होश में आ जाओ। उसी में कल्याण है तुम्हारा। आगे तुम्हारी मर्जी। प्रश्न है, बाप का पार्ट क्या है? उस पार्ट को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर है, बाप का पार्ट है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, आखिरी महावाक्य पर ही चर्चा करूंगा। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। निराकार में बाप को जाना है? आप में से कोई है 32 के 32 गुण कर्तव्य सीक्वेंस में बताएं? हाथ उठाओ। है कोई? निराकार की मैं बात कर रहा हूं, मेरा छोड़ो, मुझे तो कभी नहीं जान सकते साकार में, मैं ही हूं वो। पर निराकार मैंने सिंपल मेरा स्वरूप तुम्हारे सामने रखा है। 32 के 32 गुण कर्तव्य एज इट इज सीक्वेंस में बता सको। है कोई? कोई नहीं है। तुम क्या जानते हो? परमात्मा से सारी सृष्टि अगर बनी है, माना उसके शक्ति से, ब्रह्मा के संकल्प से, माना सारा ज्ञान उसके जानने में ही है। उसको जान लिया, सब जान लिया, बात समाप्त हो गई। जैसे बच्चे सृष्टि को जानना है, प्रकृति को जानना है, तो तत्वों के पीछे मत लगो। तत्वों को तुम कभी नहीं समझ सकते, ब्रह्म तत्व को समझो। ब्रह्म महतत्व को तुमने जान लिया, ईथर तत्व को तुमने जान लिया, सारी सृष्टि तुम्हें पता चलेगी। उसी प्रकार से परमात्मा को जान लो, बाप को जान लो, सब ज्ञान समझ में आएगा। पर कोई राजी नहीं है जानने के लिए, बस अपने में खोए रहते हैं। होश में आना बच्चे। क्या तुम जानते हो निराकार परमात्मा को? फिर बच्चे आकार में परमात्मा है। आकार परमात्मा की पहचान है, जानते हो कैसा है क्या है? उसे जान लिया ना,
तो पता चलेगा सृष्टि कैसे चलती है। ध्यान में रखना। निराकार परमात्मा को जान लिया तो पता चलेगा सृष्टि की स्थापना कैसे होती है। आकार परमात्मा को जान लिया तो पता चलेगा सृष्टि कैसे चलती है। और साकार में परमात्मा को जान लिया तो पता चलेगा सृष्टि कैसे परिवर्तन होती है। विनाश शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, परिवर्तन होती है। सब कुछ परमात्मा के जानने में है, सब कुछ बच्चे। इसलिए परमात्मा को जानो। तुम परमात्मा को जब तक नहीं जानते तब तक परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, पहले ज्ञान सुनाने वाला कौन है कंफर्म करो। बच्चे फोन करते हैं ना, हमें फलाने भाई से मिलना है इस शरीर का नाम लेकर। अभी बच्चे फलाने भाई से मिलकर क्या मिलेगा? कहते उनका ज्ञान हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने से क्या होगा? उनका ज्ञान सुनने से क्या होगा? पता है कौन ज्ञान दे रहा है? होश है क्या? इसलिए जब तक पता नहीं है कौन ज्ञान दे रहा है, आगे यात्रा नहीं बढ़ सकती। ध्यान में रखना बच्चे। बस पता करो कौन है। खेल यही है बच्चे, पते का खेल है। अगर पता नहीं कर सके और सारा भी ज्ञान लिया तो भी किसी काम का नहीं। और बस पता कर लिया, कोई ज्ञान नहीं लिया, कोई ज्ञान नहीं उठाया, फिर भी सब काम का है, क्योंकि पता हो गया। बच्चे चेक करो, पता है क्या? मैं अभी तो ज्ञान दे रहा हूं, तुम सब कह रहे हो परमात्मा है। बड़ी बड़ी गालियां देना शुरू करूं तो कहोगे परमात्मा है? बड़ी बड़ी मां बहन की गालियां दे दूं, कहोगे परमात्मा है? हिल गया निश्चय? लगेगा इससे भी मेरा आत्मकल्याण होगा उन गालियों से? लगेगा क्या? चेक करना। मैं ऐसा कोई ज्ञान ही ना दूं, बस आधा घंटा, 1 घड़ी, 2 घड़ी, ये गालियां, सिर्फ गालियां बड़ी बड़ी। लगेगा उससे परिवर्तन होगा? कहोगे अरे ये तो गालियां सुना रहे, ये कोई ज्ञान है क्या? ये मूर्ख है, क्योंकि इसको पता नहीं है ज्ञान देने वाला कौन है। जब पता होता है ना ज्ञान देने वाला कौन है, तो क्या सुना रहा है इसमें कोई नहीं जाता। सामने वाले को पता होता है मेरा परिवर्तन हो रहा है। क्या सुना रहा है इससे क्या लेना देना है, हमें पता है कौन सुना रहा है। जब कौन सुना रहा है ये पता है तो क्या सुना रहा है इसका संबंध नहीं आता। और जब कौन सुना रहा है ये पता नहीं है तो क्या सुना रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कोई फायदा नहीं। समझ है बच्चे? होश में आ जा। देख बच्चे विचार कर। इसलिए बाप को जानो, बाप को जानना ही ज्ञान है, बाप को जानना ही योग है, बाप को जानना ही धारणा और सेवा है। बाकी सब बकवास है। विचार करो, पहचान हुई है क्या? कौन है? पहचान का प्रमाण क्या है बच्चे? परमात्मा ने अगर तुम्हें गाली दी, तुम्हें दोषी ठहराया, तुम कहोगे हां जी बाबा। तुम मुझे मन में भी उत्तर नहीं दोगे। ये प्रमाण है कि तुमने मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूं। पर अगर तुम जवाब दे रहे हो नहीं बाबा वो तो हमने नहीं किया, हां जी बच्चे, बस मुझे यही जानना था कि तू मुझे जान रहा है या नहीं जान रहा है, इसलिए मैंने तुझे पूछा जानबूझकर। ज्ञान 2 कौड़ी का है बच्चे।
मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो भी 2 कौड़ी का है, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। परमात्मा सब कुछ है, बाप सब कुछ है। ये ज्ञान भी मिट्टी है, धूल है। भल तुम्हें लगता होगा महान श्रेष्ठ है, कितना सुहावना ज्ञान है। करोगे क्या? आचार डालोगे मेरे ज्ञान का? मुझे नहीं पहचाना तो? ज्ञान देने वाले को पहचानो कौन है। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, जब से तुम इस ज्ञान में आए हो, जब से ब्रह्मा कुमारी से लेकर ओम मंडली से लेकर जब से तुम इस राह पर चल रहे हो, अंत तक अगर तुमने परमात्मा को नहीं पहचाना तो तुम्हारी बुद्धि से सारी ज्ञान की ऊर्जा निकल जाएगी। ध्यान में रखना, समझ की बात है सारी। तुम्हारी अपनी मर्जी, होश में आ जा। तुम स्कूल कॉलेज में कितने भी होशियार स्टूडेंट हो, एकदम होशियार से होशियार, 100 आउट ऑफ 100, और तुम्हें प्रिंसिपल की पहचान ही नहीं है, और गलती से प्रिंसिपल के साथ एक गलत व्यवहार किया, क्या होगा? समाप्त करियर। सेम बात है। परमात्मा अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारी सारी ज्ञान की ऊर्जा लौट आएगी मेरे पास, फिर रोते रहना। तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चलना है चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान हो या फायदा हो। मैं मेरा पहाड़ पे जा रहा हूं, मैं मेरा ज्ञान दे रहा हूं, लेना हो तो लो, ना लेना हो ना लो। समझ की बात। और बच्चे ध्यान में रखना, बिना मेरे पहचान के तुमने गलती से भी कोई गलती की, उसकी सजा अनंत जन्मों तक खानी पड़ेगी। इसलिए खबरदार रहना। बाप कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पहले मुझे पहचानो। इसलिए मैं किसी को यहां आने नहीं दे रहा हूं। अनकॉन्शियसली तुमसे गलत व्यवहार हुआ मेरे प्रति, तो तुम उस बोझ से कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, दुर्गति से तुम कभी छूट नहीं पाओगे। मुझे एक्सप्लेनेशन भी दिया, कारण भी दिया, तुम नहीं जानते सजा क्या है। अभी भल तुम मायावश हो, देते जाओगे, बोलते जाओगे, तुम करते जाओगे, पर जब तुम्हारे भाग्य में आएगा तब पछताओगे, चिल्लाओगे। समझ की बात है। खबरदार रहना हाँ मेरे बच्चे। इसलिए पहले मेरी पहचान रखना, मैं कौन हूं। गलती से भी किसी ने मेरे चैनल पर गलत कमेंट किया है, ड्रामा एक को भी नहीं छोड़ेगा, एक को भी। एक कमेंट, उसके बदले में एक कल्प की सजा। वो कहेंगे सॉरी बाबा, गलती हो गई, हमें पता नहीं था आप परमात्मा हो, हमने ऐसे ही लिख दिया, हमें जचा नहीं, हम फलानी संस्था में जाते थे, हमारे मन में जो आया हमने लिख दिया। इस संसार में सॉरी नहीं चलती, वो बस तुम्हारी फॉर्मेलिटी है, जो करोगे सो पाओगे। किसने आदत लगाई? लोग कैसे भी हो संसार में नेगेटिव कहने के लिए, कहा किसने आपको? दुनिया में बहुत नेगेटिव लोग पड़े हैं। समझ की बात है। सजा तो होगी, और हिसाब कैसे होता है आप जानते हो। सारी समझ की बात है। जैसे किसी देश में राष्ट्रपति को लेकर किसी ने कुछ कमेंट किया, कुछ बोल दिया, क्या होता है बच्चे? सीधी उसकी जीवन की यात्रा समाप्त। सोचो, वो कहेगा माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था ये राष्ट्रपति है,
माफ कर देंगे क्या? सेम बात, तुमने परमात्मा को लेकर कुछ उच्चार दिया, कह दिया, माफी नहीं है बच्चे। इस संसार में माफी नहीं है, कभी नहीं है, कोई करता भी नहीं। मैं शायद कर लूंगा माफी, हाँ मैंने माफ कर दिया, ड्रामा नहीं छोड़ेगा भाई, ड्रामा छोड़ेगा ही नहीं। ड्रामा इतना ही कहता है, जो चाहे करो, भुगतने के लिए तैयार रहो। अच्छा करो अच्छा भुगतो, बुरा करो बुरा भुगतो। वो कहता मेरे पास थैंक यू सॉरी है नहीं, न मुझे थैंक यू कहो न मुझे सॉरी कहो। इसलिए थैंक यू और सॉरी, खास करके सॉरी, बस एक फॉर्मेलिटी है, गलती ही नहीं होने देना है बच्चे। खबरदार रहो, तुम्हारे मन में मुझे लेकर गलत विचार भी आया तो भी सजा खानी पड़ेगी, कुछ कर नहीं सकते इसमें। गलत बोल निकला तो बात छोड़ी दो, विचार भी आया, भाव भी आया, क्योंकि ड्रामा ने उससे लिख दिया है। मुझे एक बात बताओ, श्री गणेश जी है, हनुमान जी है, भैरव जी है, काली जी है, इनके प्रति अगर गलत भाव आया, सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बात समाप्त। सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चे, तुम करते जा रहे हो, पर होश में रहना, होश में रहना। मैंने कमेंट्स ऑफ रखे तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। ऐसे किसी ने कुछ किया नहीं, पर मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ऑफ तुम्हारे लिए रखे, वरना कितने विकर्म हो जाएंगे तुम्हारे, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम, और अंत में तुम्हें पछताना पड़ेगा कि हमने किस चैनल पर, किस वीडियो पर कौन सा कमेंट कर दिया। तुम्हारे पाप ना बढ़े, इसलिए मैं सारे उपाय कर रहा हूं। सारी समझ की बात है। ये तुम्हारा भट्टी में आने का पुरुषार्थ हो या यहां आने का पुरुषार्थ हो, क्यों रखा है? क्योंकि बिना पुरुषार्थ के तुम आओगे, बिना समझ के आओगे कि यहां कौन बैठा है, और तुम गलती से मुझसे कैसे भी बात करोगे, उसका बोझा कभी मिट नहीं पाएगा बच्चे। सारी समझ की बात है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, छूटेगा बच्चे कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुमने अगर माफी मांगी है कि हाँ बाबा के प्रति ऐसा भाव आया, ऐसा विचार आया, ऐसे बोल बोल दिया हमने, ऐसा एक्सप्लेनेशन किया, डिस्कशन किया, ड्रामा थोड़ी बहुत सजा कम करे तो, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। हाँ, उसके बदले में तुमने बहुत सारी सेवाएं की, विश्व सेवा, तो शायद वो नील हो जाए तो, बाकी कोई और उपाय है नहीं बच्चे। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। एक बाप को जाना, सब जाना, पर अगर एक बाप को नहीं जाना और सब किया, बच्चे बहुत कुछ अपराध घटित हुए हैं। खबरदार रहना बच्चों, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। ड्रामा गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीदी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सार वाली बात, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल, वापस बुद्धि आए, जो ठीक लगे करो। एक ही
साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। अपनी ऊर्जा अपने में लग गई, मना साइलेंस में आ गए तुम। 2 नंबर, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है, तुम्हारी अपनी मर्जी। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है, इसी को मैं समर्पण करता हूं, कहता हूं। श्रीमत है ना अभी ये। कोई कहे कहां कहा है, देखो आज की मुरली में कहा है, इस समय सब कुछ बाप का हवाले कर। सब कुछ कहा है बच्चे, स्वयं को भी बाप हवाले करना है। अब क्या करोगे बोलो? मत मानो मेरी बात, एक्सप्लेनेशन वाली है समर्पण की, पर मुरली कह रही ना, इस समय सब कुछ बाप हवाले कर। अभी क्या यह श्रीमत पालन नहीं करनी है? अभी तू बोल, यह सेंटेंस सही है या गलत है? यह महावाक्य सही है या गलत है? समझ के बाद समर्पण तो मुरली पूरी कह रही है, सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन में कह रहा हूं। जितने भी मुरली सुन रहे हैं सेंटर पर आकर, किसने इस महावाक्य का पालन किया है, मैं भी जानना चाहता हूं। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर, किसने किया है? समझ की बात है। सब कुछ मना, बुद्धि भी, मन भी, संस्कार भी, गुण शक्तियां भी, स्थिति भी, ज्ञान योग धारणा सेवा भी, सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। आने वाला पद भी किया है बच्चे। या अभी भी मेरे विचार, मेरा मन, मेरे बोल, मेरा कहना, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, विचार करो। सारी समझ की बात है, होश में आ जाओ। तुम पूरे बाप के नहीं बने हो, चिंतन करो। पूरे अगर तुम बाप के बनते, सिंपल सी बात, इन्होंने कोई कार्य किया है, उसमें गलती हुई और हमने आपको कहा, आप देखने में भी नहीं थे, आपको पता भी नहीं कि वो कार्य भी हो चुका है, और हमने आपको कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसे कैसे किया आपने, क्या कहोगे उस पर? सॉरी। या कहोगे बाबा वो तो कार्य हमने नहीं किया है, वो तो किसी और ने किया, किसने किया हमें पता भी नहीं है? क्या मुझे उल्टा उत्तर दोगे? मैं किसी का भी ब्लेम आपको कर सकता हूं। हो राजी? मुझे देखना है आप कितने बने हो मेरे। अगर मेरे हो तो हाँ जी कहोगे, राजी रहोगे, वरना कहोगे ना जी बाबा हमने नहीं किया, हो सॉरी गलती हो गई, इन्होंने किया है। हो इस परीक्षा के लिए तैयार? विचार करो, पूरा बाप का बनना है। फिर बच्चे ये पुरुषार्थ करेंगे तेज, उनके पद से डिक्लेयर हो जाएगा ये फलाने बनने वाले, ऊंच पद वाले, और बाबा कहेगा मैं आपका पद इन्हें देता हूं, राजी रहेंगे या नाजी कहेंगे? मेरे हो ना, तो मैं कुछ भी कहां भी एक्सचेंज कर दूं। भले पुरुषार्थ आपने किया है, पद मैं किसी को भी दे दूंगा। समझ है बच्चे? परमात्मा के हो ना, पूछो ब्रह्मा को, आपका ब्रह्मा पद, आपका नारायण पद अगर शिव बाबा किसी और को दे दे, क्या आपको मंजूर है? और सिर्फ पद दे दे ऐसे नहीं, अगर आपको शिव बाबा चांडाल बनाए, मंजूर है? ब्रह्मा ने नाजी कहा तो गर्दन काट के दे दूंगा, सिर काट के दे दूंगा, ब्रह्मा ने नाजी कहा तो। समझ है भाई? मेरा है वो, ना कह ही नहीं सकता। तुम हो मेरे, चेक करो। समझ की बात है बच्चे, पूरा बाप का बनना है, उसके बाद यात्रा शुरू होगी। जब तक बाप के नहीं बने हैं, तब तक बच्चे आत्म कल्याण की यात्रा नहीं कर पाओगे।
पूरा बाप के बनो, पहले विचार करो, पूरे बाप के बने हो क्या? पूरे पूरे बाप के 100%। तुम तुम्हारे बच्चों ही नहीं, मैं जानता हूं सबका भाग्य नहीं। क्या लिखा है? इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। बस 21 ही पूरे पूरे मेरे बनेंगे, बस 21। 21 जन्मों की बादशाही है ना, तो 21 बच्चे ही पूरे पूरे मेरे बनेंगे। उनका विचार भी उनका नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकते बच्चे। देख बच्चे, विचार कर, है ऐसी अवस्था। बाकी ड्रामा बाप कुछ नहीं कर सकता। देखो, बनना हो तो बनो, ना बनना हो मत बनो। पूरा पूरा मेरा बनना है, पूरा मेरा। समझ है बच्चे? और वो बच्चे जो पूरा मेरे बनेंगे ना, जब वो खड़े रहेंगे ना मेरे साथ, तो अंतर ही महसूस नहीं होगा बाबा में और उनमें। न बुद्धि में, न मन में, न संस्कार में, न विचार में, न कर्म में, न बोल में, न दृष्टि, न संकल्प, किसी भी बात में अंतर नहीं होगा। एज इट इज सेम। दुनिया को समझ में नहीं आएगा ये भगवान है या ये भगवान है। ऐसे मैं बनाऊंगा जब मेरे बने। भगवान आता है तो भगवान भगवती बनाता है। समझ की बात है बच्चे, होश में रहना। वंडरफुल ड्रामा है, बाप चल रहा है, भगवती के बाजू में बैठकर भगवान भगवती बना रहा है। वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए बच्चे देख, विचार कर, पूरा मेरे बने हो क्या? पूरा मेरे। तुम्हारी आत्मा भी बाप हवाले हुई है क्या? विचार करो। आत्मा को मारे पीटे तोड़े चकनाचूर कर दे, उसकी है मर्जी, उसकी। आत्मा को धूल मिट्टी में मिला दे या जो चाहे कर दे, उसके है। हमें कुछ बनना नहीं। हमें अगर बनना है ना, तो बस उसका बनना है, बाकी कुछ बनना नहीं। समझ है? दे दो लोगों को कोट, उससे अकल आई तो आई। समझ की बात है। बस उसका बनना है, बाकी नारायण नहीं बनना है, लक्ष्मी नहीं बनना है, कोई कोई ऊंच ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी नहीं बनना है। पूरा पूरा उसका बनना है। उसका बनने में जो आनंद है बच्चे, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर भाग्य सबका नहीं। कहा 800 850 करोड़, उसमें से कहा 33 करोड़, उसमें से कहा 16,108 108 8, फिर उसमें से वो अलग कैटेगरी 21। ये जो 21 होंगे ना, जो परमात्मा समान होंगे, एक बच्चे में, एक बच्चे में 33 करोड़ की क्वालिटी होगी। एक बच्चे में 33 करोड़ आत्माओं के गुण और एक के गुण। उसमें 108 भी आ गए, अष्टरतन भी आ गए। ये 21 अलग ही बनेंगे, ये अलग ही है। एक बच्चे में सारे सृष्टि की क्वालिटी होगी, सारे एंजल्स की, सारे देवताओं की, सबकी क्वालिटीज होंगे एक बच्चे में। विचार करो क्या होगा। परमात्मा अगर अपने जैसा किसी को बनाएगा तो वो रचना क्या होगी? कल्पना करके देखो, क्या रचना होगी, क्या बनावट होगी, क्या कारीगरी होगी।
समझ है बच्चे, पर पूरा बाप हवाले, बाप के मुट्ठी में। फिर मैं मुट्ठी दबा के चकनाचूर कर दूं, या मुट्ठी में रखकर अजूबा बना दूं, वो मेरी मर्जी। बाप हवाले करना पड़ता है। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। बाकी ड्रामा वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बैठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। अच्छा, ओम शांति। वहारे मेरा भाग्य, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार, वहारे में स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये